जिंदगी के इस खेल में कुछ मुश्किल कुछ आसान, जिंदगी के इस खेल में कुछ मुश्किल कुछ आसान, इतिहास गवाह है, उजड़ गई रियासतें, लुट गए सुल्तान। अगर हमारा डिसीजन गलत हुआ, अगर हमारा जो फ्यूचर टारगेट एम वो गलत डायरेक्शन में हुआ, तो हमारी पूरी लाइफ डिफरेंट और गलत डायरेक्शन में जा सकती है। और अगर राइट हुआ, राइट टाइम पे राइट डिसीजन हुआ, तो वो हमें किंग बना सकता है। तो आज का सेशन सिर्फ और सिर्फ उसी पे है, और दो जो स्टूडेंट के लिए है, वो स्टूडेंट जो इस बार 12th में है, 12th मैथमेटिक्स एग्रीकल्चर बायोलॉजी, जिनका ड्रीम है बीएससी एग्रीकल्चर या बीटेक एग्रीकल्चर करना। तो कहां से किया जाए, कौन कौन से एग्जाम्स हैं, मेरे लिए सबसे सुटेबल कौन सा है, एग्जाम्स कब होते हैं, फॉर्म कब फिल किए जाएंगे, या हम बात करें कि कौन से ऐसे एग्जाम्स जिससे हमें अवॉइड करना या नहीं देना है, या इस टाइप की कॉलेज में नहीं जाना चाहिए। सो ये ऑल अबाउट बीएससी एग्रीकल्चर में जो स्टूडेंट 2025 में एंट्री करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए है। आराम से इसको सुनिएगा, और प्लीज इस सेशन के बाद में आप रियलाइज करेंगे एक्चुअलिटी क्या है इस स्ट्रीम की, जो कि एक प्रोफेशनल सब्जेक्ट है, जो कि जिस तरह से आईआईटी या बीटेक, जिस तरह से एमबीबीएस, सेम उसी तरह से ये 4 ईयर का प्रोफेशनल कोर्स है। लेकिन अगर एजुकेशन माफिया और एक सिस्टम की बात करूं, कुछ पर्टिकुलर स्टेट की करूं, तो सच में बहुत बेकार कंडीशन बना रखी है। तो करना क्या है वो भी आपको बताऊंगा, तो चलिए बने रहिए। माय नेम इज मुकेश राव, आई एम कैरियर काउंसलर। मैं काउंसलिंग करता हूं स्टूडेंट्स का, और राव्स कैरियर इंस्टीट्यूट जो कि जयपुर और देहरादून में ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो राव्स कैरियर इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। बात कर लेते हैं यार, कौन कौन सी इसमें एग्जाम्स मेरे लिए मैं दे सकता हूं, मुझे देनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा कि कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं जिसके फॉर्म आपको फिल करना है। क्लियर। दूसरा पॉइंट ये है, क्योंकि कभी आपने ये सुना है कि पास वाली कॉलेज से या लोकल कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से कोई जिस तरह से सुंदर पिचाई जी, इस अब हमारे क्या है, गूगल के सीईओ हैं। अगर मैं और पर्सनैलिटीज का नाम लेना चाहूं, तो बहुत ज्यादा नंबर्स में जो आईआईटी से निकले हुए, आईआईटी कानपुर, खड़गपुर, मुंबई, दिल्ली, यहां से निकले हुए कैंडिडेट हैं, ना कि हमारे पास वाले कॉलेज से निकले हुए कैंडिडेट हैं। चाहे मैं मेडिकल लाइन में बात करूं, तो हम भी उसी की बात करेंगे। अगर सच में आपको किंग बनना है, साइंटिस्ट बनना है, प्रोफेसर बनना है, हायर अगर आपको ऑफिसर बनना है, वैल्यू और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैल्यू, वैल्यू और पैसा अगर दोनों चाहिए, तो मैं उस लेवल की बात कर रहा हूं, क्योंकि वहां पे फिर हमारा कॉलेज सिलेक्शन भी वैसा ही होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दैट इज एग्जाम कौन कौन सी होती है। तो कॉमन बात करेंगे, एग्जाम कौन कौन सी होती है। कुछ स्टूडेंट का थोड़ा सा डाउट रहता है, तो एक ओवर मैं बता देता हूं कि अगर कोई स्टूडेंट 12th किया हुआ है, कोई भी साइंस से अगर 12th किया हुआ है, 12th या तो मैथ से हो या बायोलॉजी से हो या एग्रीकल्चर से हो, तो वो बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, वेटनरियन एंड एनिमल हस्बेंड्री, नेचुरल फार्मिंग, सेरिकल्चर, फिशरीज कल्चर एंड तमाम कोर्सेज के अंदर बीएससी बैचलर डिग्री 4 ईयर का जो होता है वो कर सकता है। कोई अगर स्टूडेंट ये चाहता है कि मैं तो बीटेक करूंगा यार, मेरे को तो कंपनियों में जाना है या फॉरेन जाना है, तो मैं तो बीटेक करूंगा, तो बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक इन फूड इंजीनियरिंग, ये कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। 12th के बाद आप कॉलेज करेंगे तब। अब दूसरा पॉइंट ये है कि चलो ठीक है ये कोर्सेज है, लेकिन एंट्री कैसे लेना है मुझे। तो एंट्री लेने के लिए ऑल 12th के जो स्टूडेंट हैं, 12th साइंस की बात कर रहा हूं मैं, साइंस के सभी स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं, बट बेशर्ते एग्जाम कौन कौन से होते हैं। सेंटर लेवल की जब एग्जाम की बात करें, तो यहां सेंटर लेवल पे एग्जाम लगता है आपका CUET। अच्छा जी, ये तो सबको ही दे सकता है, ये CUET एग्जाम तो आर्ट वाला भी देता है, बट एग्रीकल्चर या साइंस के स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। CUET किसके लिए, ICAR
ICAR के लिए, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए, जो कि इंडिया में जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, KVK हैं जिसको हम कृषि विज्ञान केंद्र कहते हैं, या हम जितने भी यूनिवर्सिटीज की बात करें, सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी, उनको होल्ड करता है, उनको गवर्न करता है, उनको गाइडेंस देता है, उनको मैनेजमेंट का काम करता है। तो साथ साथ में ये क्या करता है कि सभी कॉलेज जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, खुद के रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, यूनिवर्सिटी हैं, उनको ये एग्जाम, इसके थ्रू एग्जाम लेके सीट प्रोवाइड करवाता है, स्टूडेंट प्रोवाइड करवाता है। तो कहां कहां वो बाद में बात करेंगे। तो आपका एक एग्जाम होता है सेंटर लेवल पे, आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा, सेंट्रल लेवल पे कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी अलग अलग लेते हैं, तो उसकी ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। जो स्टूडेंट डाउट होगा वो आप पूछ सकते हैं, लेंदी अगर लेक्चर को नहीं बनाना है। दूसरा, आप लोग एग्जाम दे सकते हैं स्टेट लेवल पे, हर एक स्टेट अपना एग्जाम लेता है। क्लियर। दूसरा पॉइंट, जैसे राजस्थान के लिए जेट एग्जाम, उत्तराखंड के लिए जीबी पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश के लिए यूपी कैटेट, जो कि 4 यूनिवर्सिटी आती हैं यहाँ पे, और मध्य प्रदेश यहाँ पे सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी है जो अपना एग्जाम कंडक्ट करवाता है। मध्य प्रदेश के लिए MPPAT, हरियाणा के लिए चौधरी चरण सिंह, तमाम स्टेट के लिए अलग अलग एग्जाम लगता है। ठीक है, ये तो सिर्फ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के लिए लगता है, लेकिन राजस्थान का अगर मैं बात करूं, ये प्राइवेट कॉलेज को भी सीट देता है, जो बहुत ही गंदा गोरख धंधा है। इसकी खुद गवर्नमेंट अगर सीट की मैं बात करूं तो पिछले 5-6 साल के अंदर कॉलेज खुली हुई है 26 कॉलेज ओपन हुई है गवर्नमेंट, और उसमें सिर्फ और सिर्फ 16 फैकल्टी हैं, टीचर हैं। तो ये बीच में नहीं, बाद में हम इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, बाकी जितने भी हैं ये अपने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का ही लिए सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। और तीसरा ऑप्शन आपके पास में ये है डायरेक्ट, अगर आपके 12th के मार्क्स अराउंड 75 प्लस अगर मार्क्स हैं, या 80% प्लस मार्क्स हैं, तो भी कुछ यूनिवर्सिटी डायरेक्ट एग्जाम लेती, डायरेक्ट एंट्री देती हैं। लेकिन अब ये भी क्या करने लग गए, ये भी मांगने लग गए कि हमें भी CUET का स्कोर कार्ड चाहिए। कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी भी आजकल झारखंड, बिहार, इन स्टेट में मांगने लग गए। तो हमें तो क्या चाहिए, CUET का स्कोर कार्ड चाहिए, और उसके बाद आप आ सकते हो। क्लियर हो गया होगा। तो ये एक पैटर्न है, सेंट्रल लेवल पे आपको जा सकते हैं, आप स्टेट लेवल से जा सकते हैं, और कुछ अलग अलग यूनिवर्सिटी जो स्कोर कार्ड, जैसे ये यूनिवर्सिटी CUET का स्कोर कार्ड मांगती हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या समझे कि CUET एग्जाम देना हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टूडेंट राजस्थान वाले जेट के लिए पीछे पड़े हुए हैं, क्यों भाई, अगर नहीं हुआ, स्कोर कम आया तो आप प्राइवेट में जाओगे, इससे अच्छा है ना तो आप एक बार CUET दे लो, अच्छा स्कोर बनाओ। सर सिलेबस अलग होगा, बताया नहीं किसी ने, पता ही नहीं है। 90% स्टूडेंट को ये नहीं पता कि ICAR CUET होता क्या है। जब मैं काउंसलिंग के लिए मुझे बुलाते हैं स्कूल्स में और इवन कॉलेज में, तो खैर प्राइवेट कॉलेज की मैं बात करूँ जहाँ पे करियर काउंसलिंग के लिए, गाइडेंस के लिए अगर बुलाते हैं, वहाँ स्टूडेंट से जब पूछा जाए ना तो बहुत बुरा हाल है। प्राइवेट स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो प्लीज पेरेंट्स को भी मैं ये कहूंगा, स्टूडेंट को भी ये कहूंगा कि जो स्टूडेंट पहले से प्राइवेट कर चुका है या पहले से जो नॉर्मल कॉलेज में जा चुका है, बहुत गलत, उसको बिठाओ, चाय के 2 कप पिलाओ उसको, उससे पूछो उसका दर्द क्या है। ठीक है, फ्यूचर लाइफ एक बार मिलती है, तो गलत डिसीजन नहीं लेना है यार। क्यों लेना है हमें गलत डिसीजन, सोचना समझना, जब क्लियर हो रहा है तो फिर उस लेवल पे जाओ। मुझे कोई फायदा होगा आप ICAR देने से तो आप समझो, है ना। जो अगर आपका ड्रीम बड़ा कुछ करने का है तो उसमें जाओ, और अगर आपको छोटी मोटी जॉब चाहिए, सुपरवाइजर बनना है, या जनरली मैं कहूँ प्राइवेट में 10-5 हज़ार की जॉब करनी है, 10-20 हज़ार की, इतना ही मिलता है प्राइवेट से करने के बाद, या फिर लोकल यूनिवर्सिटी से करने के बाद में, किसी से पूछिएगा अगर कोई किंग बन गया हो तो। लेकिन हाँ, अगर आपका यूनिवर्सिटी अच्छा है तो 5 लाख 6 लाख पैकेज भी पर मंथ कैंडिडेट्स को मिलता है। नो डाउट साइंटिस्ट बनते हैं वहां 2.5 लाख रुपए पर मंथ सैलरी है, तो वो एक अलग स्टेज होगी। आपका टारगेट है, आपको क्या बनना है, कहां से जाना है। अच्छा खासा जॉब मिलता है 50,000 अराउंड प्राइवेट में, अगर टॉप से हैं तो प्राइवेट में स्टार्टिंग सैलरी होती है। गवर्नमेंट में तो अपने आप में इतनी भर भर के अपॉर्चुनिटीज आती हैं। नो डाउट एग्रीकल्चर स्ट्रीम में, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटी है, बेशर्ते कि आपका बेस कैसा है, आपका टारगेट क्या है, वो डिपेंड करता है। चलिए, अब बच्चों को एक डाउट ये रहता है कि सर अगर ICAR से मैं देता हूं तो ICAR मेरे को कहां कहां कॉलेज देगा। देखो बच्चा, सबसे पहले तो ये कि ICAR क्या करता है, ICAR बोलता है कि यार जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, बोला कितनी, बोला 23 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, अलग अलग 63 अलग अलग स्टेट के अंदर।
बोला तुम लोगों को मैं क्या करूंगा, 20% तुम्हारी सीट मैं भरूंगा इन स्टेट यूनिवर्सिटी की। बोला स्टेट, कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी उठा लो, बीकानेर उठा लो, जीबी पंतनगर उठा लो, या कोई भी उठा लो, हर एक स्टेट की मैं बात कर रहा हूं। फिर क्या करता है, बोला और बोला 80%, ये यूनिवर्सिटी बोलती है कि और क्या करेगा, 20% तो आप दे दोगे जी, क्योंकि आप मैनेज करते हो, हमारे करता धरता हो। फिर बोला 80% जो सीट है आप अपना अपना एग्जाम लो, 80% इनकी जो सीट है ये अपना अपना एग्जाम लेती हैं, जैसे राजस्थान में जेट एग्जाम होता है, तमाम अपना एग्जाम कंडक्ट करवा के फिल करो। जीबी पंत अपना जीबी पंत का जो एग्जाम लेती है और 80% फिल करता है। बोला ठीक है, अच्छा तुम एग्जाम लोगे, आईसीआर जो एग्जाम लेता है वो 20% सीटें तो इनको दे देता है, बाकी 100% सीटें, 100% ये 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जहां पे आप दिल्ली में सोचो कि मुंबई में, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, या एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हो गया, वहां आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। पूसा जनरली मैं बात करूं, IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली में है। अब यार दिल्ली की फैसिलिटी जिस तरह से IIT की है, दिल्ली IIT, या फिर हम एम्स की बात करते हैं, तो वो ही इससे ज़्यादा फैसिलिटी आपको दिल्ली में मिलेगी। प्रोफेसर्स हाई क्वालिटी, या क्वालिफाई अगर मैं बात करूं, क्वालिटी ऑफ कंटेंट वो प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसके इसके कंपैरिजन में क्या नॉलेज सेम होगा, क्या टारगेट सेम होंगे फ्यूचर। फिर आप IAS बनने की सोचेंगे, ना कि आप सुपरवाइजर बनने की सोचने वाले हैं। क्लियर हो गया होगा। तो इनमें जितने भी 4 यूनिवर्सिटी हैं, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज रिसर्च, ये मुंबई के अंदर है। तो यहां आपको ये सीट, इसमें 150 है, 200 है, किसी में 250 है, तो उनमें ये सीट पूरी फिल करता है। बाकी इसके अलावा तमाम और सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी, जैसे हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी होगी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी होगी, और तमाम यूनिवर्सिटी में सीट फिल करता है। आई होप समझ आ गया होगा। तो ये इसका एक पैटर्न है। अब बात कर लेता हूं, लास्ट में डिस्कस करेंगे क्यों नहीं भरना चाहिए, कहां आपने को एग्जाम का फॉर्म फिल करना है। देखिए एलिजिबिलिटी मैं यहां रखूंगा, ICAR की बात करोगे आप, तो ICAR में मैं कॉमन कह देता हूं, कोई भी स्टूडेंट जो साइंस का है, या जिसको हम बात करें विज्ञान का कोई भी स्टूडेंट है, वो क्या दे सकता है, सेंटर की भी दे सकता है और स्टेट की भी दे सकता है, तो ज्यादा इसका फंडा है नहीं। क्लियर, 12th पास होना चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, 16 साल। और यहां स्टेट की बात करता हूं, स्टेट एग्रीकल्चर जितने भी आप अलग अलग स्टेट से हैं, तो वहां पर भी 16 साल ही इसको मिनिमम चाहिए। लेकिन चाहिए 16 साल कब होनी चाहिए, जब आप कॉलेज में एंट्री कर जाओगे 2025 के सितंबर तक 16 साल हो जानी चाहिए। अगेन रिपीट कर रहा हूं, 2025 के सितंबर तक, अभी 2024 का दिसंबर चल रहा है, आज मैं जब वीडियो की बात करूं 24, 25, 22, 23 दिसंबर अभी। क्लियर, तो तब से अब फॉर्म कब भरेंगे, जनवरी में, जनवरी और फरवरी, कुछ जनवरी में, फिर कुछ फरवरी में, कुछ मार्च में, सेंटर के जनवरी में और फॉर्म में भर जाते हैं। उस हिसाब से नेक्स्ट आपका फॉर्म ऑफ फिलिंग और एक्टिविटीज चलती रहेगी। चलो जी, कुछ अब चीजें हैं आप लोग के माइंड में कि सर क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने ये कहा कि ICAR का फॉर्म आपके लिए, जिसको CUET ये मस्ट है, क्यों, क्योंकि अभी तो 70% यूनिवर्सिटी भी इसके बेसिस पे चल रही है। अगर किसी में सीट नहीं भरी, पहले तो सेंटर के थ्रू आप जाओगे, तो जाहिर सी बात है वहां आपको क्वालिटी मिलने वाली है। दूसरा पॉइंट ये कहें कि 70% यूनिवर्सिटी, जो अलग अलग यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो भी अब सिर्फ और सिर्फ CUET का स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपको एडमिशन दे रही हैं। चाहे वो YS परमार की बात करूं, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी, मैं उत्तराखंड की बात करूं जिसको भरसार यूनिवर्सिटी कहते हैं, तमाम यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूं, CUET का स्कोर के बेसिस पे भी आपको एडमिशन देते हैं। मैं जेट की बात करूं तो इस बार भी लास्ट में जहां खाली रह गई थी यूनिवर्सिटी के अंदर, वह तो प्राइवेट में तो उठा उठा के फेंक रहे, 1.5 लाख लाओ उठा के आपको फेंका जा रहा है, 10,000 सीट है यार, कुछ कम सीट नहीं है, लेकिन फिर वो कचरा है, सीधी सी बात है। तो यहां अगर पॉइंट की बात करते हैं तो आपको CUET जायज सी बात है देना है। क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि फॉर्म कब निकलता है। देखो ICAR CUET का जो फॉर्म है बच्चा, ये फॉर्म निकलता है फैब के अंदर, फर्स्ट वीक फैब 2025 में निकल जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का किसी का फैब में निकलेगा, किसी का मार्च में निकलेगा, किसी का अप्रैल में निकलेगा और किसी का मई में निकलेगा। जिसका मई में निकलेगा तो जुलाई में एग्जाम होगा। क्लियर हो गया।
तो मार्च अप्रैल में यही 2025 के इसके फॉर्म निकलेंगे। आप राव कैरियर इंस्टीट्यूट के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, आपको जो भी कोई फॉर्म निकलेगा, कट ऑफ हो गया, ईच एंड एवरीथिंग। और आप लोग को पता है कि राव इंस्टीट्यूट लास्ट 3 ईयर्स से कंटिन्यूअली ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक का, सेकंड और थर्ड रैंकर, चाहे वो जीआरएफ हो, एसआरएफ हो, आईसीआर की बात कर रहे हैं, जीआरएफ हो, एसआरएफ हो, यहां पे मैंने कितना कर दिया, 25 है सॉरी, चाहे वो जीआरएफ हो, चाहे वो एसआरएफ हो, क्लियर, चाहे वो यूपी कैडेट हो, यूपी कैडेट पीएचडी की बात कर रहा हूं, पीजी और पीएचडी कैटेगरी की बात कर रहा हूं, यूजी का ऑलवेज बेस्ट रिजल्ट हम प्रोवाइड करवाते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस चल रहे हैं। मार्च से न्यू बैचेस ऑफलाइन स्टार्ट होंगे जयपुर ब्रांच में, और 2 जनवरी से देहरादून ब्रांच में सीवीटी के बैचेस स्टार्ट होंगे। तो अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज ऑनलाइन बैच। ऑनलाइन बैच भी आपको डेली ऑनलाइन बैच लाइव क्लासेस चल रही है, वो चाहे किसी स्ट्रीम का स्टूडेंट हो, उसके लिए फैसिलिटी क्या क्या मिलेगी वो हम बाद में बात करते हैं। देखो अब कंडीशन ये है यार, आपका फ्यूचर है, आपकी लाइफ है, एक बताने का काम फर्ज है ह्यूमन का और मेरा बनता है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये न्यूज की कटिंग है वो मैं दिखा देता हूं, जो कि दैनिक भास्कर की कटिंग है, मैं आपको एक बार भास्कर की कटिंग है अभी रिसेंटली कटिंग है तो वो दिखा देता हूं। कितना राजस्थान में जो जेट एग्जाम का बहुत गंदा हाल कर रखा है, 29 एग्रीकल्चर कॉलेज हैं, लेक्चरर सिर्फ 16 है, जो 2 महीने इस कॉलेज में, 2 महीने दूसरी कॉलेज में, 2 महीने दूसरी कॉलेज में, बहुत बढ़िया बात है। अब अगर कोई बच्चा या जेट के थ्रू फंस गया कॉलेज में तो गया काम से। और दूसरा, यहां तो प्राइवेट कॉलेज को सीटें फिल कर रहे हो यार, क्या वो मेंटेन करते हैं उतनी फैसिलिटीज या रिसर्च वगैरह हो गया, या फिर उनके पास इतना फील्ड है जितना आईसीआर के अकॉर्डिंग उन आईसीआर के नॉर्म्स में है। और दूसरी बात, जो एमएससी किए हुए जिनका नेट क्वालिफाई नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, उनको इन कॉलेज में फिल किए जाते हैं। प्राइवेट का तो बहुत ही गंदा हाल है। नो डाउट मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अभी भी जो यूनिवर्सिटी है, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी टॉप का रिजल्ट देती है, फैसिलिटी में अच्छी है, इसलिए उनको कुछ को तो आईसीआर एफिलिएशन मिल रहा है और कुछ को मिल जाएगा, तो वो अपने लेवल पे अच्छा काम भी कर रही हैं। लेकिन मैं 99% की बात कर रहा हूं, 100% की बात नहीं कर रहा हूं। तो इतना बुरा हाल है, तो इसको थोड़ा सा हमें भी बचना है इस चीजों से पहले से, क्या बेस्ट है और क्या नहीं है। अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन। जो स्टूडेंट 12th में, चाहे बायो से हो, मैथमेटिक्स से हो, चाहे एग्रीकल्चर से हो, उनका 12th का पूरा सिलेबस हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, लाइव क्लासेज है, रिकॉर्डेड अवेलेबल है। आपका क्या होगा, सबसे पहले तो 12th का सिलेबस हो रहा है जिससे आपकी परसेंटेज हाई बनेगी। कुछ यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू परसेंटेज मांगती है, तो आप परसेंटेज से भी जा सकते हो, पेमेंट सीट होती है, सब में ही होती है, पैसा दो फर्स्ट ईयर का और आप चले जाओ, ठीक है। अगर अच्छा परसेंटेज है तो आपको वैसे ही कॉन्फिडेंस आएगा, जाहिर सी बात है, नॉलेज अच्छा मिलेगा। दूसरा, हम प्रोवाइड करवा रहे हैं सीयूटी का कंप्लीट कोर्स, चाहे आप साथ साथ में उत्तराखंड से हो, जीबी पंथ का दे रहे हो, चाहे आप यूपी कैडेट का दे रहे हो, आईसीआर हमारा मेन टारगेट रहता है। इसके बाद में दूसरा एग्जाम आप कोई भी दे सकते हो, वाईएसएचपी हिमाचल से, जेट राजस्थान से, अदर स्टेट्स का कोई भी हो, बिहार या एमपी, कोई भी स्टेट का स्टूडेंट हो, आप सभी के लिए ये अवेलेबल। एक कोर्स, एक बैच के अंदर आपको 12th का कंप्लीट मिलेगा, साथ साथ में आपको, अब आप सर इतना सारा कैसे पढ़ेंगे, अरे जब सेक्शंस जो आपके 12th के जो लेक्चर्स है उसको फ्रेम इसी तरह से किया कि अच्छा परसेंटेज बने, और साथ साथ में एडिशनल क्या इंफॉर्मेशन है जो आईसीआर के अकॉर्डिंग, क्योंकि आना तो वही 12th का है लेकिन लेवल थोड़ा एक्सटेंड कर दिया उसको, और उस तरीके से आपको इलोबरेट कर दिया विद पिक्चोरियल फॉर्मेट, तो आपको ब्रेन में याद रहे, एक बार पिक्चर देख लिया तो वो आप भूल नहीं पाओ। तो इस तरह से आपका स्टेट वाइज एग्जाम पे 12th का जो स्टूडेंट है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेज चल रहे हैं, ठीक है। ऑफलाइन बैचेज देहरादून ब्रांच में 2 जनवरी से स्टार्ट होंगे और जयपुर ब्रांच में मार्च से स्टार्ट होंगे, अभी बैच फुल। ऑनलाइन क्लासेस आपकी चल रही हैं, शाम को स्कूल से आने के बाद ये आपकी क्लासेस है, 5 बजे से लेकर 9 बजे तक क्लासेस चलती है। मैथमेटिक्स की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर के 2 सब्जेक्ट्स कॉमन आपके कंटिन्यू चल रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट चलेंगे। इस तरह से जो कोई स्टूडेंट अगर यूपी कैटेट देना चाहेगा, हाँ सीटें लिमिटेड है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, क्लियर। तो आईसीआर 12th प्लस आईसीआर सीयूटी प्लस जेट आपको मिलेगा। अब अगर कोई जो स्टूडेंट, दूसरा और क्या प्रॉब्लम आता है, कुछ स्टेट ना 3 सब्जेक्ट मांगते हैं एलिजिबिलिटी में, स्टूडेंट को मांगते हैं कि अगर मैं एग्रीकल्चर से, मैथ से हूं तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी से हूं तो बायोलॉजी,
केमिस्ट्री और फिजिक्स हो गया। एग्रीकल्चर से हूं तो एग्रीकल्चर आपका कॉमन हो गया, उसके बाद में आप बायोलॉजी के तो एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री ले लो, एग्रीकल्चर फिजिक्स मैथमेटिक्स ले लो, एग्रीकल्चर फिजिक्स या फिर बायोलॉजी ले लो। तो आपका चॉइस है एग्रीकल्चर के साथ साथ में जो 12th में आपका सब्जेक्ट होना, यही मांगते हैं। लेकिन स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के टेस्ट में वो सिलेबस भी ज्यादा मांगते हैं। जैसे सिलेबस के अंदर मैं बात करूं तो 50 मार्क्स का आता है, जीबी पंतनगर में 50 मार्क्स का मैथ रीजनिंग जीके वाला पार्ट अलग से आ जाता है, वैसे ही यूपी कैटेट में आता है, हाँ राजस्थान में नहीं आता। पॉइंट नंबर 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए बच्चा, अगर आप सेंटर से जाते हैं, सेंटर का एग्जाम देते हैं, तो आप कोई भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आ जाएंगे। लेकिन स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का अगर आप एग्जाम देते हैं ना, तो सेंटर के कोई भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आप नहीं जा सकते। तो सबसे पहला टारगेट सीयूटी रखिए। आप अपने आप, मेरा अगर अच्छा स्कोर है, मुझे तो राजस्थान के या फिर मैं कहूँ कि जीबी पंत में ही जाना है, तो आप उस तरीके से आ जाओ। आपको स्कॉलरशिप मिलती है, कितना स्कॉलरशिप, हाँ सेंटर से आते हैं तो आपको 3000 मिनिमम आपको स्कॉलरशिप मिलती है। फीस तो नेग्लिजिबल है, लगता ही नहीं सेंटर से अगर उस तरीके से, मिनिमम 3000। यहां अगर स्टेट से आते हैं तो कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। तो टारगेट हम कौन सा रखें, सेंटर का टारगेट हमें रखना चाहिए। ये आपका अलग से मैंने सेशन बना दिया है कि एग्रीकल्चर के बाद में कौन कौन सी कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं, वो उसका सेशन अलग से है, आप यूट्यूब पे अलग से देख सकते हैं, हमने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया। और अलग से आप बीएससी के बाद में कौन कौन सी कैरियर अपॉर्चुनिटी, भर भर के अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर, आईएएस, आईएफएस, फॉरेस्ट रेंजर, कंजर्वेटिव ऑफिसर्स, या हम बात करते हैं बैंक ऑफिसर्स, या वन पर्यवेक्षक अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, इंस्पेक्टर, या तमाम पोस्ट आपके लिए अवेलेबल हैं। तो ये एक आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पे ये पीडीएफ मिल जाएगा, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं। क्योंकि सेशन हमारा बहुत लंबा चला जाएगा, उसको थोड़ा सा मद्देनजर रखते हुए हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं रखेंगे, क्योंकि सेपरेट करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज आईसीआर सीयूटी फॉर्म भरना है, फिर आप कोई भी यूनिवर्सिटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। स्टेट का भी भरना है, आप अपने स्टेट का भी रखो, नो डाउट, लेकिन हाँ तब तक ही रखो जब तक आपकी टॉपर रैंक है, यूनिवर्सिटी मिल रही है। प्राइवेट कॉलेज के चक्कर में आगे इतना सब कुछ है नहीं कि हम देखो, सीधी सी बात है ना, इतने कंपटीशन है। प्राइवेट से अगर निकल के आओगे, छोटे कॉलेज से निकल के आओगे, तो फिर लड़ते रह जाओगे 2 4 5 7 साल, फिर लड़ते रह जाओगे, अपनी एनर्जी खराब हो जाएगी। प्राइवेट कोई कंपनियों में जाओगे, तो ऐसा काम मत करो। अभी से प्रिपरेशन उसी लेवल की करो, अपॉर्चुनिटी बहुत है। लेवल अगर मैं बात करूं, वैल्यू और पैसा दोनों है इस सेक्टर में। आई होप समझ में आ गया हो। जहां मिनिस्ट्री में भी पोस्ट आती है, यहाँ तमाम पोस्ट रिलीज की जाती हैं हर साल। आई होप समझ में आया। तो प्लीज इस सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा सभी ग्रुप में, जिसमें कोई भी स्टूडेंट की लाइफ खराब ना हो गलती से भी। ठीक है, आप अपने इसको वेरीफाई करने के लिए अपने जो स्टूडेंट प्राइवेट से है या पास की कोई लोकल कॉलेज से, उसको पूछिएगा उसकी कंडीशन क्या होगी, उसके बाद डिसीजन लीजिए। मैं इतना और आप लोगों को कहूंगा। तो प्लीज इस सेशन को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। गुड लक टू एवरीवन, थैंक यू।